नमस्कार, आप देख रहे हैं PV24 न्यूज और PV24 न्यूज पर खबर। जनपद लखीमपुर खीरी से सीएम ने फिर चेताया, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए यूपी वासियों की ओर से संवेदना व श्रद्धांजलि व्यक्त की। सीएम ने कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। भारत सरकार का सेवा, सुरक्षा व सुशासन का मॉडल विकास, गरीब कल्याण और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब देने के लिए एक नया भारत तैयार है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को पीएम मोदी के नेतृत्व में छोड़ेगा भी नहीं। जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत ही यूपी को माफिया, अराजकता, दंगा मुक्त किया और यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में लाकर खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान, आवास व ट्रैक्टर की चाबी आदि प्रदान की। बाढ़ नियंत्रण की सकारात्मक पहल के लिए बिजुआ व पलिया ब्लॉक के किसानों ने मंच पर आकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। यहां विश्व स्तरीय हाईवे, एक्सप्रेसवे का संजाल, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क, देश की पहली इनलैंड वाटर व रैपिड रेल चलती है। यहां के सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। बाढ़ हो या बीमारी की समस्या का स्थायी समाधान, नए भारत का नया उपरा इसके समाधान के लिए बखूबी आगे बढ़ा है। सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष पलिया व निघासन क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से जूझते हुए देखा था, तब मैंने कहा था कि चिंता न कीजिए, इसके स्थायी समाधान का रास्ता निकालेंगे। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जल शक्ति विभाग बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए शारदा नदी को चैनलाइज करने जा रहा है। इससे किसान का खेत भी बचेगा और बाढ़ से बस्ती भी बचेगी। 7 किलोमीटर लंबा चैनल बनाने का कार्य हो रहा है। सीएम ने बताया कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आना था, लेकिन मैंने कहा कि पहले काम शुरू करो। अब ये कार्य तेजी से बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार जो पैसा खर्च करती है वह मुख्यमंत्री मंत्री का नहीं, बल्कि यह जनता के टैक्स का पैसा है। इसका सदुपयोग होना चाहिए। पहले प्रस्ताव आया था कि 180 करोड़ से तटबंध बनाया जाए। इससे किसानों की जमीन भी जाएगी। मैंने पूछा कि शारदा नदी में 3-3.25 लाख क्यूसेक पानी आएगा तो मिट्टी का कीजिए, ड्रेज मंगाए और नदी को एक साथ चलने का रास्ता दीजिए, तब बाढ़ की तटबंध कैसे इसे रोक पाएगा। ये समस्या का समाधान नहीं है, नदी को चैनलाइज समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि 180 करोड़ का काम मात्र 22 करोड़ में हो सकता है तो इस कार्य को 10 जून तक पूरा कर दीजिए। मानसून आएगा तो पानी पलिया, निघासन या लखीमपुर खीरी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि सरयू जी में मिलकर आगे बढ़ जाएगा। यदि इसे चैनलाइज कर देंगे तो पानी बिखरेगा नहीं, अपने रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ जाएगा, जिससे किसान भी सुरक्षित रहेगा और उसकी खेती, घर, फसल, पशुधन भी सुरक्षित रहेगा। बाढ़ से जन धन की हानि नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो गया, जबकि 7 वर्ष पहले ये सपना था। दुधवा नेशनल पार्क के माध्यम से पर्यटन की संभावना भी बढ़ेगी। लखीमपुर खीरी में एयरपोर्ट हो, इसके लिए पैसा भी दिया है। एयरपोर्ट सुहेली नदी व अन्य जलप्लावन से बचे, इसका भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान, युवा व आधी आबादी डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। सरकार ने किसानों के कर्ज माफी से कार्यों की शुरुआत की थी। हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है। हमने पहले दिन से ही कहा था कि किसी को भी किसानों के शोषण की इजाजत नहीं देंगे। 2017 के पहले किसानों का 10 वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया रहता था, आज 1 वर्ष पुराना भुगतान किसी का नहीं होगा। 122 में से 105 चीनी मिलें 1 सप्ताह के अंदर भुगतान कर रही हैं। शेष 17 मिलों में लेट लतीफी का समाधान निकाल रहे हैं। पैसा किसी का डूबेगा नहीं, क्योंकि चीनी मिल का कब्जा सरकार के पास है। अभी हमने एस्क्रो अकाउंट खोला है, ये जॉइंट अकाउंट होगा। जो भी चीनी बिकेगी उसका पैसा पहले किसान के पास जाएगा, फिर चीनी मिल मालिक के पास। यदि किसी ने इसके बाद भी बदमाशी की कि चीनी मिल की नीलामी करके पहले किसानों को पैसा देंगे। सीएम ने कहा कि बिना नाम लिए सपा को घेरा, बोले कि विकास, महिला, युवा, किसान विरोधी लोगों को जब शासन का अवसर मिला था तो ये लोग किसानों को आत्महत्या, युवाओं को पलायन पर मजबूर करते थे और पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर बेटी, बहन व व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। आज शासन सबकी सुरक्षा के लिए मजबूती से कार्य कर रहा है। कांग्रेस व सपा जाति के नाम पर समाज को बांट रही है। ये छत्रपति शिवाजी, राणा सांगा का अपमान व क्रूर औरंगजेब बाबर का महिमामंडन करते हैं। 2 वर्ष पहले जब लौह पुरुष की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा था, तब सपा मुखिया जिन्ना का महिमामंडन बदल दिया गया। ये लोग अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर करने जा रहे थे। हमारी सरकार ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज फिर से बाबा साहब के नाम पर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सुरक्षा, सेवा, स्वावलंबन व गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है। शारदा नदी जैसे ही चैनलाइज होगी तो 400 गांव, 2.5 लाख आबादी, 10,000 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाव में मदद मिलेगी।
यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए सरकार की मदद की है। मुख्यमंत्री ने 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया व भगवान परशुराम की बधाई दी। सीएम ने गोला गोकर्णनाथ में कॉरिडोर व दुधवा के विकास का भी जिक्र किया। बोले, लखनऊ में जब तापमान 46 होगा तो दुधवा में 38 डिग्री तापमान होगा। पर्यटकों के आने से रोजगार की संभावना बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार आया था तो खेतों में गेहूं व गन्ना की फसल थी। अब किसानों ने समय पर उसे समेट लिया है। सीएम ने अपील की कि फसल कट गई है तो आग न लगाए, बल्कि भूसा बैंक बनाए, गौमाता का आशीर्वाद बना रहेगा। भूसा में हरा चारा और चोकर मिलाकर खिलाएंगे तो गोवंश के दूध से आप व आपके बच्चे मजबूत होंगे। इससे दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए सीमाओं की रक्षा करने में सफल हो जाएंगे। इस दौरान जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक रोमी साहनी ने भी अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किए। इस दौरान जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, विधायक हरविंदर कुमार उर्फ रोमी साहनी, विनोद शंकर अवस्थी, अमन गिरी, लोकेंद्र प्रताप सिंह, योगेश वर्मा, मंजू त्यागी, शशांक वर्मा, सौरभ सिंह सोनू, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, कमिश्नर रोशन जेकब, जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल आदि मौजूद रहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसको जिस